सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफ़त मुशब्बा के दलालत कुनत बर इत्तिसाफ़ ज़ात बमाने मज़दरी बवज़े सुबूत व इसमें फ़ाइल दलालत में कुनन बर इत्तिसाफ़ बतौर हुदूस व लिहाजा सिफ़त मुशब्बा हमेशा लाजिम बाशद अगरचे अस फ़ेल मुतअद्दी आयत। अज़ीज़ तलबा, पिछले सबक में आप हज़रात ने सुना कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने फ़स्ल दोम में अस्माए मुश्तक़ा को बयान किया और बयान किया था कि अस्माए मुश्तक़ा 6 किस्मों पर है। और फिर ये भी बयान किया था कि उन 6 किस्मों में से इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल किसको कहते हैं, इसमें फ़ाइल किसको कहते हैं। और फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इसमें तफ़ज़ील की तारीफ़ की और उसके लवाज़िमात को ज़िक्र फ़रमाया। अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान आज के सबक के अंदर अस्माए मुश्तक़ा में से इसमें सिफ़त मुशब्बा को ज़िक्र कर रहे हैं, यानी सिफ़त मुशब्बा किसको कहते हैं और सिफ़त मुशब्बा के कितने अवज़ान हैं और सिफ़त मुशब्बा किस फ़ेल से आती है, किस से नहीं आती, और सिफ़त मुशब्बा के लिए क्या मफ़ूल की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों को आज के सबक में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ज़िक्र फ़रमाएंगे। तो याद रखो, सिफ़त आप जानते हैं किसको बोलते हैं। सिफ़त का माना आता है किसी की अच्छाई या बुराई को ज़िक्र करना, इसको सिफ़त कहा जाता है। अब याद रखो, मुशब्बा आप जानते हैं कि इसमें मफ़ूल का सीगा है जिसका माना आता है तशबीह दिया हुआ। तो यानी वो सिफ़त जिसको तशबीह दी गई हो। अब किससे तशबीह दी गई हो, तो दरअसल सिफ़त मुशब्बा जो होती है वो इसमें फ़ाइल ही होती है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। वो फ़र्क आज के सबक में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान बयान फरमाएंगे। तो इसका नाम ही इस वजह से रखा चूँकि इसको इसमें फ़ाइल से तशबीह दी गई है। इसमें फ़ाइल के सीगे जिस तरह वाहिद तस्निया जमा के आते हैं, इसी तरह वाहिद तस्निया जमा के भी सिफ़त मुशब्बा के सीगे आते हैं। इस वजह से इसको सिफ़त मुशब्बा कहते हैं। अब याद रखो, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने सिफ़त मुशब्बा की तारीफ़ की कि सिफ़त मुशब्बा वो है जो दलालत करे किसी ज़ात के मुत्तसिफ़ होने पर माने मज़दरी के साथ बवज़े सुबूत। यानी सिफ़त मुशब्बा वो है जो दलालत करे किसी ज़ात के मुत्तसिफ़ होने पर बवज़े सुबूत माने मज़दरी के साथ। अब याद रखो, एक ज़ात है जिसके साथ हम किसी वस्फ़ को मुत्तसिफ़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, तो मैं आपसे कहूँ कि सामी, तो अब आप मुझको कह सकते हैं कि सामी। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ सामे। तो ये सामे समिआ यस्मउ, तो ये समिआ सिमाअत ये माने मज़दरी हुआ, यानी सुनना। अब ये जो सिफ़त है, वस्फ़ है, अब ये सिमाअत की ज़ात के साथ मुत्तसिफ़ है। ये देखें, तो ये बताया जाता है कि सिफ़त मुशब्बा वो है जो किसी ज़ात पर दलालत करे माने मज़दरी के साथ बतौर सुबूत। अब आप इतना तो जान गए कि ज़ात से मुराद क्या है, यानी इंसान, ज़ात से मुराद अब वो उस इंसान के अंदर कोई सिफ़त मुत्तसिफ़ हो जाए। जैसे मैंने कहा सामे, तो आप हुए सुनने वाले, तो ये माने मज़दरी क्या, सिमाअत। तो जो ये वस्फ़ सिमाअत है, ये ज़ात क्या है आपकी, तो ये वस्फ़ सिमाअत आपकी ज़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो गया है। तो ये सामे हुआ है ना। अब इतना, अब इसमें फ़ाइल की भी तारीफ़ क्या है कि इसमें फ़ाइल वो है जो दलालत करे किसी ऐसी ज़ात पर कि जो ज़ात किसी वस्फ़ के साथ मुत्तसिफ़ हो। अब यहाँ तक तो दोनों की तारीफ़ एक हुई, इसमें फ़ाइल की भी। पहले मैंने इसमें फ़ाइल की मिसाल दी आपको, है ना। चूँकि इसमें फ़ाइल पहले समझ लें तो इसमें फ़ाइल की तारीफ़ आपने समझ ली। अब सिफ़त मुशब्बा की मिसाल से तारीफ़ समझें। सिफ़त मुशब्बा वो है जो किसी वस्फ़ के साथ ऐसी ज़ात पर दलालत करे, यानी कोई वस्फ़ उस ज़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो। तो अब तक तो दोनों की तारीफ़ इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा की एक हुई। जैसे फ़ाइलुन या सामिउन सुनने वाला, तो ये सिमाअत, सिफ़त सिमाअत उस ज़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो गई। और समीउन
ये सिफ़त सिमाअत ये उस ज़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो गई जो सिफ़त मुशब्बा जिसको बोलते हैं, उसकी मिसाल मैंने दी आपको समीअ। तो अब यहाँ पर इतना फ़र्क है कि सिफ़त मुशब्बा जो होती है वो बतौर सुबूत यानी सुबूती तौर पर दलालत करती है, जैसा समीउन। अब मैंने कहा समीउन सुनने वाला, तो अब याद रखो आप, हम सब खामोश बैठे हैं और किसी ने कहा कि समीअ, तो यकीनन हम समी हैं। बज़ाहिर अगरचे नहीं सुन रहे, लेकिन क़ुव्वत सिमाअत तो हमारे अंदर पाई जा रही है। क़ुव्वत सिमाअत अगरचे हम इस वक्त नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो सुनने की क़ुव्वत है वो हमारे अंदर पाई जा रही है। तो जो भी फ़ेल सबूत का माना ये होता है कि चाहे वो ना हो लेकिन वो पाया तो जाता हो, फिल वक्त ना हो, बिल फ़ेल ना हो, लेकिन बिल क़ुव्वा तो वो अंदर है उसके। यानी ज़ाती सिफ़त जो हो उसको बतौर सबूत कहते हैं, ज़ाती सिफ़त को। तो मैंने ये मिसाल दी कि हम खामोश बैठे हैं, किसी ने कहा समीउन सुनने वाला, तो अब ये लफ्ज़ हम पर सादिक़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ समीअ चूँकि फ़िल वक्त तो हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन सिमात क़ुव्वत सिमात तो है, हम सुनने की ताकत तो रखते हैं। और अगर सब बैठे हैं, किसी ने कहा आप भाई सामे हैं, तो अब ये लफ्ज़ बोलना गलत हो जाएगा, चूँकि ये बिलफ़ेल दलालत करता है, ये बतौर हुदूस दलालत करता है। हुदूस का ये माना कि एक चीज़ पहले है, पहले ना थी, फिर हुई, फिर ख़त्म हुई, फिर हो गई, फिर ख़त्म हो गई। यानी एक चीज़ अब है, अब नहीं, फिर है, फिर नहीं, ख़त्म होती रहती है। तो ये माना हुदूस का है, यानी एक चीज़ का हादिस हो जाना, होना ना होना, होना ना होना। तो अब किसी ने कहा सामे और आप लोग खामोश हैं सब, तो अब उसका ये कहना सामे ये गलत होगा, क्योंकि सामे इसमें फ़ाइल जो होता है वो बिलफ़ेल दलालत करता है, बिलफ़ेल दलालत करता है। बिलफ़ेल का क्या माना? यानी फ़िलहाल दलालत करता है। अब आपने सामे कहा और वो सामे है नहीं, चूँकि वो उस वक्त उस फ़ेल को कर थोड़ी रहे हैं, इसलिए आपका कहना ये गलत हो जाएगा। वहाँ आपको कहना पड़ेगा समीअ। और इन दोनों बातों के तनाजुर में इस बात को भी याद रखें कि जो सिफ़त मुशब्बा के सीगे होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ ख़ास हैं, चूँकि ये बतौर सबूत दलालत करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफ़ात इलाहिया ये सबूत और क़दीम हैं। इस वजह से रब तबारक व तआला के लिए सिफ़त मुशब्बा का सीगा इस्तेमाल होता है। अगर कहीं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए इसमें फ़ाइल का सीगा इस्तेमाल हो, तो यकीन जानो वो इसमें फ़ाइल का सीगा सिफ़त मुशब्बा के माना में होगा, बतौर सबूत उसका माना होगा। और अगर किसी ज़ात के लिए हम तुम के लिए मनोशुमा के लिए अगर कोई सिफ़त मुशब्बा का सीगा इस्तेमाल होता हो, तो उसको इसमें फ़ाइल के माना में मुराद लिया जाएगा मजाज़न। चूँकि इंसान की सिमात जो होती है वो कदीम नहीं होती, वो हादिस होती है। तो यकीन है सिफ़त मुशब्बा में और इसमें फ़ाइल में फ़र्क आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया, एक दूसरी मिसाल से और समझा देता हूँ ताकि बात करीब इला ज़हन हो जाए कि सबूत का माना आता है ज़ाती सिफ़त, जैसे समीउन सुनने की क़ुव्वत, जैसे ज़ैदुन तवीलुन, तवील सिफ़त मुशब्बा है फ़ईल के वज़न पर, करीम के वज़न पर। तो ज़ैदुन तवीलुन, ज़ैद लंबा है। तो अब लंबा होना ऐसा थोड़ी है कि आज है कल को छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। नहीं भाई, सबूती तौर पर दलालत करती है, उसकी ज़ाती सिफ़त है, सबूतन दलालत करती है। अब मैंने कहा ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैदुन ज़रबा, ज़ैद ने मारा, या ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। तो इसका मतलब ज़ैद ने अब मारा, पहले पिटाई नहीं थी अब वाक़ई हुई, तो ये हुदूस हुआ। पहले नहीं थी अब वाक़ई हुई। यज़रिबु ज़ैदुन, फिर ज़ैद मारेगा, तो अब नहीं थी बात को होगी। इज़रिब ज़ैदन, तू ज़ैद को मार, तो पहले नहीं थी अब मुस्तक़बिल में होगी। तो यानी ज़र्ब, जब ज़र्ब वाक़ई पहले नहीं थी अब हुई, तो इसका माना हुआ हुदूस, यानी एक चीज़ पहले नहीं थी बाद में हुई, फिर नहीं थी फिर होगी, वग़ैरह वग़ैरह। तो इसी तरीके से है
ये बतौर हुदूस इसमें फ़ाइल दलालत करता है, सिफ़त मुशब्बा जो है वो बतौर सुबूत दलालत करती है। और याद रखो सिफ़त मुशब्बा मैंने बताया बिलकुव्वा दलालत करती है, यानी ज़ाती तौर पर दलालत करती है, आर्जी सिफ़त पर दलालत नहीं करती। तो इसी वजह से इससे ये फ़ेले लाजिम से आती है, फ़ेले लाजिम से आती है, फ़ेले मुतअद्दी से नहीं आती। अगर फ़ेले मुतअद्दी से आए भी तो उसको लाजिम के माना में कर लिया जाता है। क्यों? जैसे मैं कहूँ आपसे ज़ारिबु या ज़ैदुन ज़ारिबुन, ज़ैद मारने वाला है, तो अब मारेगा कब? ये फ़ेले मुतअद्दी की मिसाल में दे रहा हूँ। ज़ैद मारेगा कब? जबकि कोई मज़रूब होगा, जबकि कोई मज़रूब होगा। तो ज़ारिब, ये ज़ारिब का जो माना है ये एक ज़माने में होगा, यानी ये ज़र्ब पहले नहीं थी अब हुई। अब ज़र्ब के लिए मज़रूब भी तो चाहिए, तो ये फ़ेल हुआ है ना, यानी फ़ेल का माना इसमें आया, माने मज़दरी जिसको बोलते हैं। तो अब माने मज़दरी इसमें पाया गया ज़र्ब। तो अब ये ज़र्ब जब ही तो वाक़ होगी जब कोई मज़रूब होगा, जब मज़रूब ही नहीं होगा तो ज़र्ब का क्या काम। तो इसी तरह ये ज़ारिब ने मफ़ूल चाहा, तो इसलिए सिफ़त मुशब्बा क्या है, वो मफ़ूल का तकाज़ा नहीं करती। अगर फ़ेले लाजिम से भी आए, फ़ेले लाजिम से तो आती ही है, अगर मुतअद्दी से आए तब भी लाजिम के माना में होगी, चूँकि ये बिलफ़ेल दलालत करता है। और सिफ़त मुशब्बा जो होती है वो बिलकुव्वा ज़ाती सिफ़त पर दलालत करती है। मैंने कहा समीउन, सुनने वाला, सुनने वाला। अब ये थोड़ी है कि भाई कौन सुनने वाला, क्या सुनने वाला, अरे हम सुनने वाले हैं। तो समीअ क्या है, ये मफ़ूल का तकाज़ा नहीं करती, चूँकि ये लाजिमा है, लाजिम है, इस वजह से इसका मफ़ूल ज़िक्र नहीं होता। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इबारत से इस तरह बताएंगे, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है सबक। और फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ये सिफ़त मुशब्बा जो होती है इसमें किसी चीज़ का एतबार मलहूज़ नहीं, किसी चीज़ से क्या क्या, यानी मफ़ूल का एतबार मलहूज़ नहीं, उसका लिहाज नहीं किया जाता। लिहाज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसमें मफ़ूल आता ही नहीं है, इस वजह से उसका एतबार नहीं किया जाता, उसका लिहाज नहीं किया जाता, उसमें आते ही नहीं है, क्योंकि वो फ़ेल लाजिम से आती है। अगर मुतअद्दी से भी आए तब भी लाजिम के माना में होती है सिफ़त मुशब्बा। और फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने कुछ औज़ान ज़िक्र किए हैं सिफ़त मुशब्बा के, वो जब आप इस सबक के अंदर आएंगे तो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब किताब के अंदर देखें, तर्जमा लगा लें, बिल्कुल आसान है। सिफ़त मुशब्बा आके दलालत कुनद, सिफ़त मुशब्बा वो है कि दलालत कुनद बर इत्तिसाफ़ ज़ाते, बाज़ किताबों में ज़ाती है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ज़ाते बड़ी या के साथ पढ़ें। ज़ाते बमाने मज़दरी बवज़े सबूत, सिफ़त मुशब्बा वो है जो दलालत करे बर इत्तिसाफ़ ज़ाते, किसी ज़ात के मुत्तसिफ़ होने पर, बमाने मज़दरी, माने मज़दरी के साथ, है ना, किसी ज़ात के मुत्तसिफ़ होने पर। ज़ारिब है तो ये ज़ारिब, तो ये सिफ़त ज़र्ब जो है, तो सिफ़त ज़र्ब ज़ारिब के साथ मुत्तसिफ़ हो गई, है ना। अब ये तो इसमें फ़ाइल है। अब जैसे समीअ है, समीअ, तो ये सिफ़त सिमाअत जो है, जो समीअ है उसके साथ मुत्तसिफ़ हो गई। अब ये ऐसा तो नहीं है कि अब एक शख्स सुनता है कल को नहीं सुनेगा, बल्कि ये सबूतन दलालत करता है। जैसे रब तबारक व तआला की ज़ात है, उसके लिए समी का सीगा बोला जाता है। और सिफ़त मुशब्बा मैंने बताया ख़ास तरीके से रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ही लिए इस्तेमाल होती हैं। तो समी अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से सुनता है, सबूत है उसके लिए सिमात का। ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं सुनता माज़अल्लाह, कल सुनेगा, परसों यानी पहले नहीं सुनता फिर अब सुनेगा, नहीं माज़अल्लाह, वो तो हमेशा हमेशा सुनता है। तो सिफ़त मुशब्बा रब की ज़ात के लिए ख़ास होता है। और मैंने बताया कि अगर इंसान के लिए, मनोशुमा के लिए इस्तेमाल हो तो ये इसमें फ़ाइल के माना में होता है। तो रब तबारक व तआला हमेशा सुनता है, हमेशा सुनेगा और हमेशा से सुनता आ रहा है, क़यामत तक सुनेगा। और इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला के लिए कोई ज़माना मुकर्रर नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा सुनता रहेगा। ये सबूत ही सबूत है इसमें, दवामो इस्तिमरार ही है इसमें।
ये माना है बवज़े सुबूत का। तो माने मज़दरी के साथ बवज़े सबूत के तरीक़े पर। अब इसमें फ़ाइल की तारीफ़ करने लगे। इसमें फ़ाइल दलालत में कुनंद बर इत्तिसाफ़ यानी ज़ाते यहाँ पर मुक़द्दर मानना पड़ेगा, चूँकि पहले ज़िक्र कर दिया था, इस वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने उसको हज़फ़ कर दिया तख़फ़ीफ़ के लिए। और इसमें फ़ाइल दलालत में कुनंद, और इसमें फ़ाइल वो है जो दलालत करे बर इत्तिसाफ़ यानी बर इत्तिसाफ़ ज़ात, किसी ज़ात के मुत्तसिफ़ होने पर बतौर हुदूस के तौर पर दलालत करे। जैसे ज़ैदुन ज़ारिबुन, ज़ैद मारने वाला है, तो यानी पहले नहीं मारता था अब मारेगा। यानी जिस तरह ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो ये ज़रब पहले नहीं थी अब वाक़ई हुई। अब फिर ऐसा थोड़ी है मारता रहेगा, अब फिर रुक जाएगा, थक जाएगा पीट पाट के, तो फिर शुरू कर देगा मारना। तो एक ज़रब थी फिर ख़त्म, दूसरी ज़रब आई फिर ख़त्म। ये बतौर हुदूसी माना पर दलालत करता है इसमें फ़ाइल। अब बयान फरमाने लगे वही बात जो हमने बताई आपको कि सिफ़त मुशब्बा जो है वो फ़ेल लाजिम से ही आती है, फ़ेल मुतअद्दी से नहीं आती। अगर फ़ेल मुतअद्दी से आए तो वो भी लाजिम ही के माना में होगी। देखें क्यों, क्योंकि सिफ़त मुशब्बा जो है वो फ़ेल लाजिम से आती है और ये बतौर सबूत दलालत करती है, और इसमें फ़ाइल में हुदूसी माना होता है, और मफ़ूल जो है वो हुदूसी माना पर दलालत करता है। इस वजह से मफ़ूल सिफ़त मुशब्बा से नहीं आता, व लिहाजा सिफ़त मुशब्बा हमेशा लाजिम बाशद। और इसी वजह से, लिहाजा माने इसी वजह से, सिफ़त मुशब्बा हमेशा लाजिम बाशद, सिफ़त मुशब्बा जो है वो हमेशा लाजिम होती है, यानी उसके लिए मफ़ूल का ज़िक्र नहीं होता है। अगरचे अस फ़ेल मुतअद्दी आयत, अगरचे फ़ेल मुतअद्दी से आए। आप जानते हैं फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम वो है जो मफ़ूल का तकाज़ा न करे, जैसे माता ज़ैदुन, ज़ैद मर गया, या ज़हीका ज़ैदुन, ज़ैद हंसा, और या वग़ैरह वग़ैरह और भी जितने फ़ेल लाजिम हैं उनकी आप मिसाल कर सकते हैं। तो माता ज़ैदुन, अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया। अब कोई माकूल होगा उसी को तो खाया होगा, माकूल ही नहीं तो खाएगा क्या? तो ये क्या है? फ़ेल मुतअद्दी। यानी ऐसा नहीं है कि अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया, आपने इसका मफ़ूल ज़िक्र नहीं किया तो ये फ़ेल लाजिम हो जाएगा। नहीं भाई, माना से पता चल जाएगा कि ये फ़ेल आखिर कह क्या रहा है, चाह क्या रहा है, मफ़ूल चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है ना। उसके माने से पता चल जाएगा कि ये फ़ेल मुतअद्दी है या फ़ेल लाजिम है। जैसे मैंने कहा ज़ैदुन, माता ज़ैदुन, ज़ैद मर गया, बात ख़त्म, मफ़ूल का तकाज़ा नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने कहा अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया। अब किस चीज़ को खाया? कोई माकूल होगा तभी तो खाया होगा, जब माकूल ही नहीं तो खाएगा क्या? तो अकला ज़ैदुन तआमा, ज़ैद ने खाने को खाया, तो ये फ़ेल लाजिम है। तो फ़ेल की दो किस्में हुई, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल लाजिम। फ़ेल मुतअद्दी वो होता है जो मफ़ूल का तकाज़ा करे, फ़ेल लाजिम वो होता है जो मफ़ूल का तकाज़ा ना करे। अब बयान फरमाने लगे हैं कि वही फ़र्क जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया कि सिफ़त मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में क्या फ़र्क है। बयान फरमा रहे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा, पस फ़र्क दर सामिउन और समीउन इंस्त। पस फ़र्क दर सामिउन और समीउन में फ़र्क इंस्त ये है। सामिउन जो इसमें फ़ाइल का सीगा है, समीउन जो सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, इनमें फ़र्क बता रहे हैं। और फ़र्क मैंने आप हज़रात को अपनी तकरीर के दौरान बयान कर दिया था, तर्जुमे से भी देख लें, ज़ाहिर है बिल्कुल। इनस्त ये है कि सामिउन दलालत मी कुनंद, सामिउन जो है वो दलालत करता है बर ज़ाते, ऐसी ज़ात पर कि मौसूफ़ बाशद, जो मौसूफ़ हो, बशुनीदन चीज़े, किसी चीज़ के सुनने से, बिलफ़ेल। यानी सामिउन जो है वो दलालत करता है किसी चीज़ के सुनने से बिलफ़ेल। मैंने कहा हम सब खामोश बैठे हैं, किसी ने कहा कि भाई जाबिर भाई सामिउन, आप सामे हैं? मैं झूठा दूँ कि हम तो खामोश बैठे हैं, सामे कहाँ हैं? जब कोई बोल ही नहीं रहा, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, तो हम सामे कहाँ हुए? झूठा है तू। चूँकि सामे तो वो होता है जो किसी बात को सुन रहा है, हम तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो सामे क्या हुए? तो इस वजह से वो वहाँ पर झूठ हो जाएगा। हाँ, अगर कोई तकरीर कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, हम उस वक्त सुन रहे हैं अपने कानों से, तो हम बिलफ़ेल यानी फ़िलहाल हम उसके कलाम को सुन रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं। तो अब किसी ने आकर कहा कि जाबिर भाई सामे हैं आप, तो हम कहेंगे ठीक, आपने सच कहा, हम सामे हैं।
हाँ, तो ये माना है बिल फेल का। किसी चीज़ के सुनने से, अब किसी चीज़ में कुछ भी चीज़ हो सकती है ना, तकरीर हो सकती है, इल्मुस्सीगा हो सकती है, और भी दुनिया भर की अच्छी और सच्ची नेक बातें, नेक वाक़यात हो सकते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें हो सकती हैं। हाँ, कुछ भी चीज़ हो सकती है। यानी इसमें फ़ाइल सामे वो है जो किसी चीज़ के सुनने से ताल्लुक़ रखे बिल फेल फ़िलहाल। अब हम खामोश हैं, किसी ने कहा आप सामे हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम खामोश बैठे हैं। हाँ, किसी ने कहा समी, तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम बिल फेल नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बिलकुव्वा तो हम में सुनने की ताकत है, बतौर सबूत दलालत कर रहा है, तो यह अब सिफत मुशब्बा हो जाएगा। देखिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा उसी को बयान फरमा रहे कि समीउन ये है कि सामिउन दलालत में कुनंद, सामिउन दलालत करता है, सामिउन जो है वो दलालत करता है बरज़ाते किसी ऐसी ज़ात पर के मौसूफ बाशत जो मौसूफ हो बशुनीदन चीज़ें किसी चीज़ के सुनने से, बिल फेल। बिल फेल का माना मैंने कई बार बता दिया, बहुत आसान हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। व लिहाजा बाद मफूल आमदन मी तवानद, और बता रहे हैं इसी वजह से उसके बाद मफूल आ सकता है, यानी इसमें फ़ाइल के बाद मफूल आ सकता है ना, यानी आता भी है, आ सकता है। अगर फ़ेल लाजिम से है तो मफूल नहीं आएगा, फ़ेल मुतअद्दी से है तो इसमें फ़ाइल के बाद भी मफूल आएगा। जैसे चूँ सामिउन सुनने वाला, अब कोई मस्मू होगा तभी तो सुनने वाला होगा। जैसे ज़ैदुन सामिउन, ज़ैद सुनने वाला है, तो अब कोई मस्मू होगा, किस चीज़ को सुनना है भाई ज़ैद, तो कलाम का, आपके कलाम को। तो देखें आप, इसमें फ़ाइल सामे है और सामे ने तकाज़ा काय का करा मफूल का, और कलामा मीम मफ्तू है, यानी ये मफूल है और मफूल मंसूब होता है, तो सामिउन ने इसमें अमल किया। ज़ैदुन सामिउन कलामा का, तो ज़ैदुन मुब्तदा सामिउन, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल जो लौट रही है, जिसका मर्ज ज़ैद है, जो हमने यहाँ पर इस मिसाल में नहीं दिया मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने, लेकिन हमने उसको मुक़द्दर मान लिया है, मुब्तदा बना दिया है। और कलामा का में जो मंसूब कलामा मीम मफ्तू है, तो ये सामिउन की वजह से है, चूँकि ये सामिउन का मफूल बन रहा है। तो देखें आप, सामिउन इसमें फ़ाइल, अब ये इसका मफूल आ गया, तो चूँ सामिउन कलामा का, ज़ैदुन सामिउन कलामा का, ज़ैद आपके कलाम को सुनने वाला है। अब बता रहे हैं कि समीउन किसे कहते हैं। वह समीउन दलालत में कुनंद बरज़ाते, और समीउन वो है जो दलालत में कुनंद दलालत करे बरज़ाते किसी ऐसी ज़ात पर कि मौसूफ़ बसमा बाशद, कि जो मौसूफ़ हो सिमाअत से, यानी जो मौसूफ़ हो बसमा बाशद सिमाअत से। बताया कि समी वो है जो दलालत करे ऐसी ज़ात पर जो मौसूफ़ हो सिमा से। अब किस तरह, बतौर सबूत के तरीक़े पर, यानी हम सब खामोश बैठे हैं, किसी ने कहा आकर समी हूँ, तो समी आप भी समी हैं, आप भी समी हैं, यानी जिसके अंदर क़ुव्वत सिमाअत है वो सब समी है। अब ये क्या है, बतौर सबूत दलालत करता है, यानी ऐसा नहीं है आप अभी सुनते हैं कल को नहीं सुनेंगे, बल्कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी क़ुव्वत सिमाअत को सही व सालिम किया है, और सही व सालिम आपकी क़ुव्वत है, क़ुव्वत सिमाअत, तो जब तक आप सुनते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बुध के दिन आप नहीं सुनते, जुमेरात के दिन सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि क़ुव्वत सिमाअत आपके अंदर है। और ये सिफ़त मुशब्बा का सीगा इस्तेमाल हुआ समी, तो अब जब सिफ़त मुशब्बा का सीगा आपके लिए इस्तेमाल हुआ, तो यकीनन आप बतौर सबूत, यानी सबूत के तरीक़े पर, यानी ये जो सिफ़त आपकी है ये आर्जी नहीं है कि अभी हट जाएगी फिर आ जाएगी फिर हट जाएगी, बल्कि ये मुस्तकिल आपकी सिफ़त है, ज़ाती सिफ़त है, ये माना है बतौर सबूत का यहाँ पर। अब बताने लगे हैं कि एतबार ताल्लुक़ बचीज़े दरा मलहूज़ नीस्त, एतबार ताल्लुक़ बचीज़े दरा उसमें, यानी सिफ़त मुशब्बा में, बचीज़े किसी चीज़ के साथ एतबार ताल्लुक़ का एतबार मलहूज़ नहीं है, यानी सिफ़त दरा उसमें किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ का एतबार मलहूज़ नहीं है, यानी उसमें चीज़ से मतलब यानी मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा में मफ़ूल का एतबार का लिहाज नहीं किया जाता, मफ़ूल के एतबार यानी मफ़ूल आएगा या नहीं आएगा,
मैं इससे गर्ज नहीं है कि उससे तो मफूल आता ही नहीं है, उसका लिहाज नहीं किया जाता है सिफत मुशब्बा में मफूल का। बता रहे हैं काय का एतबार किया जाता है, काय का लिहाज किया जाता है, बल्कि अदम एतबार ताल्लुक़ बचीज़ मलहूज़, बल्कि किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ के ताल्लुक़ के एतबार के ना होने का एतबार है। देखिए किताब के अंदर, बल्कि अदम माने ना होना, एतबार ताल्लुक़ ताल्लुक़ का एतबार, बचीज़े किसी चीज़ के साथ मलहूज़ है, यानी बल्कि किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ का एतबार ना होना ये मलहूज़ है। किसी चीज़ के साथ मैंने क्या बताया, यानी मफूल यानी मफूल का लिहाज उसमें नहीं किया जाता है, ये बताना चाह रहे हैं मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इस इबारत से। तर्जुमा एक बार और देख लें, बल्कि अदम एतबार ताल्लुक़ बचीज़ मलहूज़, बल्कि ना होना किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ के एतबार का, मलहूज़ ये मलहूज़ है, यानी मफूल का एतबार नहीं किया जाता उसमें, उसका लिहाज नहीं किया जाता, वो आते ही नहीं है। अब बता रहे हैं, देखिए मिसाल, पस समीउन कलाम का नमी तवा गुफ्त। देखें कि मतलब किसी चीज़ से मुराद क्या है, मैंने बताया था मफूल है उससे मुराद, तो अब कह रहे हैं कि समीउन कलाम का नमी तवा गुफ्त, यानी समीउन कलाम का नहीं कह सकते हैं आप कि वो तुम्हारे कलाम को सुनना है, चूँकि बताया कि सिफत मुशब्बा से मफूल आता ही नहीं है, तो आप कह क्यों सकते हैं, कह ही नहीं सकते समीउन कलाम का। अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा सिफत मुशब्बा के कुछ औज़ान को ज़िक्र करने लगे हैं। तो याद रखे, सिफत मुशब्बा के औज़ान ये सिमा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिस तरह हमने कलाम अरब में सुना कि ये सिफत मुशब्बा है, हम कलाम अरब के मोहताज हैं। जिन्होंने अरबी हज़रात ने कहा कि ये सिफत मुशब्बा है, हमने भी आँखें बंद कर कर कह दिया हाँ भाई सिफत मुशब्बा है, चूँकि हम उनकी ज़बान के मोहताज हैं, जैसा वो कहेंगे उनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने यहाँ पर 23 औज़ान को ज़िक्र किया है, और उन औज़ान को ज़िक्र किया है, उन औज़ान की मिसालों को, ताकि तलबा का जहन, तलबा के क़ुलूब व अज़हान ये खलजान में न पड़ जाएं और वो परेशान ना हो जाएं कि कहाँ तक वो करेंगे फ़अलुन फ़िअलुन फ़ुअलुन फ़िअलान ये वग़ैरह वग़ैरह। तो इस वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने उन 23 औज़ानों की मिसाल बयान फरमा दी, ताकि तलबा इसको अच्छी तरीके से रट लें और एक सांस में पूरी गर्दान पूरे औज़ानों को याद कर लें। ये बताना मकसूद है मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा का इन औज़ान से। और जहाँ कहीं भी ये औज़ान आए तो आप आंखें बंद कर कर कह दें कि ये सिफत मुशब्बा के औज़ान में से एक वज़न है, या जितने भी आएँ। और याद रखो इसमें फ़ाइल जो फ़ाइलुन, तो ये सिफत मुशब्बा के लिए भी आता है, लेकिन वहाँ पर कलाम का सियाक़ व सबाक़ देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या माना मकसूद हो सकता है, क्या माना मतलूब हो सकता है, क्या माना मुराद हो सकता है। उस एतबार से सियाक़ व सबाक़ से कलाम के पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिफत मुशब्बा का माना मुराद है। देखिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा बयान फरमाने लगे हैं सिफत मुशब्बा के औज़ानों को। चूँ साबुन सिफरुन, जैसे साबुन सिफरुन सुलबुन हसन खशिन नदुसुन ज़िअमुन बिलिजुन हुतमुन जुनुबुन अहमरुन अहमरु, ये गैर मुनसरिफ़ है, अहमरु इस पर तनवीन नहीं आएगी। काबिरुन कबीरुन गफ़ूरुन जय्यदुन जबानुन हिजानुन शुजाउन अतशानु, ये भी गैर मुनसरिफ़ है, इस पर भी तनवीन नहीं आएगी। अतशा हुबला हमरा अशरा, तो याद रखो कुछ गैर मुनसरिफ़ हैं कुछ मुनसरिफ़ हैं, जो गैर मुनसरिफ़ हैं उन पर तनवीन नहीं आएगी। देखिए इनका तर्जमा देख लें और इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। साबुन, याद रखो ये जो औज़ान दिए हैं इनके मुख्तलिफ मानी हैं। कई कलाम अरब में चूँकि बड़ी वुसअत होती है तो एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं, इस वजह से मैं एक एक माना आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। इनके मानी और भी हैं लेकिन एक एक काफ़ी है। असल मकसद क्या है, इन वज़नों को याद करना है। साबुन इसका माना आता है सख्त दुश्वार, सिफरुन का माना आता है खाली, और सुलबुन का माना भी आता है ठोस चीज़ सख्त, हसनुन माने अच्छा, खशिनुन माने आता खुरदरा, और नदुसुन माने आता है मिलनसार भी आता है, और जहीन का माना भी आता है। नदुसुन का माना, मिलनसार का मतलब क्या, यानी जो शख्स दूसरों से मेल मोहब्बत रखता है, दूसरों से मोहब्बत करता है, उसको मिलनसार कहते हैं। तो इसका माना ये भी आता है, जहीन भी आता है, और फितीन भी आता है इसका माना।
ज़िअमुन इसका मान आता है परागंदा बिखरा हुआ। बिलिजुन इसका मान आता है मोटी औरत, है ना, यानी फरवा औरत, मोटी औरत। हुतमुन का मान आता है पहाड़ का किनारा। जुनूबुन माने आप जानते हैं, इसका मान आता है जुनूबुन का नापाक। अहमर माने सुर्ख। काबिरुन माने बड़ा। कबीरुन माने बड़ा। गफूरुन माने माफ़ करने वाला। जय्यद माने उम्दा। जबानुन माने बुज़दिल। और हिजानुन माने आला चीज़। और आला ऊँटनी को भी, आला ऊँट को हिजान बोलते हैं। शुजाउन माने बहादुर। अतशान ये प्यासे मर्द को कहते हैं। और अतशा ये अतशान की मुअन्नस है। हुबला ये हामला औरत को कहते हैं। हमरा इसका माना आता सुर्ख यानी अहमरू की मुअन्नस है। उशराउ ये 10 माह की हामला ऊँटनी को कहते हैं। और इसकी जमात है इशार, जैसा कुरान में है वइदल इशार उत्तिलत। और क़यामत का दिन वो होगा जब हामला ऊँटनी मुअत्तल कर दी जाएंगी, छोड़ दी जाएंगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये इस तरह मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने औज़ान नहीं बल्कि उनकी मिसालों को ज़िक्र कर दिया। देखें जैसे साबुन बरवज़न फ़अलुन, सिफ़रुन बरवज़न फ़िअलुन, सुल्बुन बरवज़न फ़ुअलुन, हसनुन फ़अलुन, और खशिनुन फ़ाइलुन, नदुसुन फ़अलुन, ज़िअमुन फ़िअलुन, बिलिज़ुन फ़िइलुन, और हुतमुन फ़ुअलुन, जुनुबुन फ़ुअलुन, अहमरु अफ़अलु, काबिरुन फ़ाइलुन, कबीरुन फ़ईलुन, गफ़ूरुन फ़अूलुन, जय्युन फ़अइलुन, और जबानुन फ़आनुन, हिजानुन फ़िआलुन, और शुजाउन फ़आलुन, अतशानु फ़अलाउ, अतशानु फ़अलाउ, अतशा फ़अला, हुबला फ़ुअला, हमरा फ़अला, हुशराउ फ़अलाउ। इस तरह औज़ान ज़िक्र करने थे, लेकिन मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने क्या है, ये औज़ान ज़िक्र कर दिए, औज़ान बतौर मिसाल, ताकि बच्चा परेशान ना हो। कितनी कितनी मेहनत करते हैं हमारी खातिर तमाम मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान, मुसन्निफ़ीन। बिलमुसीगा किस तरह लिखी है, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ हमारे पढ़ने के लिए। ये दुनिया ये बड़ी धोखेबाज दुनिया है दोस्तों। इस दुनिया का मामला बड़ा अजीब है। आपके पास इल्म है तो यकीनन आप कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी है। आज हमारे तलबा और हम लोगों का एक जहन बन गया है कि भाई पढ़ने से होगा क्या, इमामती करेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ नहीं होता है। अरे अल्लाह तबारक व तआला एक रिस्क दे, बस 1 रुपया दे और उससे पेट पलता रहे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी तो अपने ऊपर ख़ुद ली है कि मैं अपने बंदे को भूखा नहीं मारूंगा। तो दोस्तों हमें इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। ये दुनिया बड़ी धोखेबाज दुनिया है। इन कल्ला माली फ़ला खुल्ला युसाहिबुनी औ ज़्यादा माली फ़कुल्लुन्नास खुल्लानी। ये दुनिया जिसके पास माल ज़्यादा होता है बस उसी की पूजा करने लगती है, उसी के सब हो जाते हैं। लेकिन माल जिसके पास कम हो जाता है फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ो, बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़ो, तब पता चलेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी खातिर कितनी मेहनतें मशक्क़तें की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, चाहते तो कुछ भी करते, लेकिन घर ही नहीं बनाया। कहते थे कि मैं रह के घर बना के करूँगा क्या, आखिर एक दिन तो जाना है। उस वक्त तो उम्र भी कितनी होती थी, लेकिन आज हमारी 30-40 साल उम्र होती है और उसका भी कोई भरोसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल। लेकिन इस दुनिया की खातिर हम कितने बड़े बड़े आलीशान इमारत महल बनाते हैं। तो दोस्तों ये धोखा है, शैतान ने हमें तासुब में डाल दिया है। शैतान ने हमारी आंखों में तासुब की पट्टी बांध दी है। कहीं भी इंसान हो तो उसको समझाओ, क्या पता आपका एक जुमला उसके दिल पर मुअस्सिर हो जाए और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो भाई मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, जितना हो सके आप इल्म दीन हासिल करें। और जिस तरह मुसन्निफ़ीन ने तमाम कुतुब लिखी तो उनकी कद्र करें कि हमारे लिए बड़ी मेहनत मशक्क़त है कि उन्होंने इतनी सज़ाएँ भुगती, उसके बाद हमें किताब पहुँचाई, लेकिन हम उस किताब की कद्र नहीं करना जानते, हम पढ़ना नहीं जानते, हम लिखना नहीं जानते। तो दोस्तों हर चीज़ की कदर किया करो। यकीनन आप हजरात अपने अंदर एक जज्बाती और एक टारगेट लेके चलो कि हमें दुनिया में ये करना है और आखिरत में
ये करना है। इंशाअल्लाह अगर आपका ये टारगेट होगा और हर वक्त रिज़्क़ हलाल खाओ, इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसका गवाह हूँ और मेरा तजर्बा है। आप हजरात अगर आपके अपने पेट में हलाल सिक्का एक डालेंगे तो यकीनन वो एक हलाल सिक्का आपको 50,000 से भी ज़ायद रुपए के बराबर ताकत अता फरमाएगा। तो शर्त यह है कि अपने अंदर खुलूस और मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। खैर देखें, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने फरमाया, ये तमाम अवज़ान ज़िक्र करने के बाद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने सिफ़त मुशब्बा की अब गर्दान ज़िक्र करने लगे हैं। बहस सिफ़त मुशब्बा यानी सिफ़त मुशब्बा की बहस। हसनुन यानी वाहिद मुज़क्कर का सीगा, वही जो मैंने बताया था, जिस तरह इसमें फ़ाइल में पढ़ा आपने उसी तरह गर्दान है। हसनुन, हसनानी, हसनैनी, हसनैनी ये हसनानी की हालत नस्बी और जर्री है। हसनूना और हसनीना ये जमा मुज़क्कर सालिम की हसनैनी हालत नस्बी और जर्री है। हसनतुन, हसनतानी, हसनतैनी, हसनतैनी ये भी तस्निया की हालत नस्बी और जर्री है, तस्निया मुअन्नस की। और हसनातुन ये जमा मुअन्नस का सीगा है। तो हसनुन, हसनानी, हसनैनी, हसनूना, हसनीना, हसनतुन, हसनतानी, हसनतैनी, हसनातुन। उम्मीद है सबक समझ में आ गया होगा और जो मैंने बताई बातें उन पर अमल करें दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाओ ताकि यार हम इंशाअल्लाह मकामे क़यामत में और क़यामत में जब हर कोई नफ्सा नफ्सी पुकार रहा होगा, वहाँ हम एक दूसरे को पहचान लें कि ये मेरा भाई था, ये मेरा इस्लामी भाई था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया। तो दोस्तों हम मुसलमान हैं, एक दूसरे के भाई भाई। तो सबसे पहले आप नमाज के पाबंद बन जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। ये ना देखें कि उसके पास इतनी दौलत है, उसके पास इतनी दौलत है, लात मार दो दौलत को। सिर्फ ये देखो हमारा पेट पले, और पेट पलना तो इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हमें उसके दीन की खातिर, उसके दीन की सरबलंदी के लिए एक मैदान में डट जाएं और अपने मिजाज के अंदर ये ना समझें कि मैं मुकर्रिर बनूंगा, शायर बनूंगा, नाजिम बनूंगा। नहीं, इस चीज़ को दूर रखें, इस चीज़ से क़ते नज़र। क्योंकि जो इंसान ये सोच लेता है फिर उसके जहन के अंदर एक पैसे की हिर्स हो जाती है। आजकल हमारे समाज का हाल इतना ख़राब है, 2-2 घंटे, ढाई घंटे कोई नाज शरीफ पढ़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई वाह वाह ये वो असल बात नहीं पहुंचाते। इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं है, कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनकी एक एक लफ्ज़ और एक एक गुफ्तगू से बहुत सारे लोग राह रास्त पा जाते हैं। तो सबकी बात नहीं, जो गलत ख़यालात के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वरना तो ये दुनिया ये उलमा इकराम ही की वजह से अभी तक कायम व दायम है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमें अहले सुन्नत वल जमात पर हमेशा कायम व दायम फरमाए और हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए। और रब तबारक व तआला हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए इखलास, मोहब्बत, मुरब्बत, उल्फत और दुनिया और आखिरत की हम सबको नेमतों से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।